सलामे इश्क, भागम भाग और पार्टनर से गोविंदा का कमबैक तो हुआ, मगर इस कॉमेडी किंग को एक सोलो हिट का इंतजार तो जरूर होगा। लेकिन अपने मजबूत कंधों पर फिल्म का भार उठाने से ज्यादा सीन स्टीलर गोविंदा चाहते हैं अपनी जिंदगी में सुकून, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हमारी आज की स्टोरी नंबर 1। पिछले दिनों गोविंदा के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ी। कभी उनका भूतों से डर के कारण होटल छोड़ना, तो कभी अंडरवर्ल्ड से अपनी जान पर खतरा बताकर करीब 5 देशों में शूटिंग करने से मना करना, कभी होटल के खाने में जहर बताकर खाना खाने से इनकार करना, तो कभी मल्लिका शेरावत को ढेरों मैसेज भेजना। गोविंदा खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रूमर्स कैसे उड़ी। हाँ, मैं उस भूत को ढूंढ रहा हूँ जो इस भूत की कहानी के पीछे है। एक कुत्ते की कहानी भी बन गई कि मैं खाना खाने से पहले किसी कुत्ते को खिलाता हूँ। लूट के दरमियान कुछ लोगों ने इज्जत को लूटने का प्रयास किया। एक समय पर गोविंदा हुआ करते थे हीरो नंबर 1, जिनके लिए फिल्में लिखी जाती थीं। मगर कहीं पर इनके करियर ने करवट बदली और नंबर 1 पोजीशन इनके हाथ से फिसल गई। सलामे इश्क, भागम भाग और पार्टनर से फिर एक बार गोविंदा के करियर ने जोर पकड़ा। मगर ये सब फिल्में थी मल्टी स्टारर। सीन स्टीलर और अपने कंटेम्परेरीज को हमेशा ही इनसिक्योर फील कराने वाले गोविंदा तो अब जरूर चाहते होंगे एक सोलो हिट। वो होते होते हो जाए अलग बात है, मगर मैं इसमें अभी विश्वास नहीं रखता। मैं बिजनेसमैन की तरह देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काफी लोग मिलकर एक काम करते हैं और उन सबका एकत्रित होना बहुत जरूरी है। वैसे गोविंदा ने अपने करियर के उतार चढ़ाव को ज्यादा सीरियसली कभी नहीं लिया। उनका मानना है कि चाहे आप टॉप पर हो या ना हो, लोग तो अपनी राय देने से कभी नहीं चूकते। उनको अब ख्याल है तो सिर्फ अपनी इमेज का। कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ बोलेंगे आप नंबर 1 है, कुछ बोलेंगे आप आउट हो गए हैं, कुछ लोग बोलेंगे आप आ गए हैं लेकिन उतने नहीं आए, कुछ बोलेंगे कि आप बहुत कमाल है लेकिन जितने हो सकते थे उतने नहीं है। पहले मैं मीडिया को अपने काम का एक हिस्सा नहीं मानता था। मैं सोचता था कि वो हमें फॉलो करते हैं और हमें जो है इतनी ज़्यादा मीडिया की ज़रूरत नहीं। और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि मीडिया एक परिवार है और इस परिवार का उस परिवार का तालमेल का एक अलग ही रिश्ता है। मगर फिर भी एक अच्छा जज्बाती कलाकार कहीं ना कहीं होता है सेंसिटिव। तो अक्षय कुमार के साथ भागम भाग करते वक्त गोविंदा के रोल कटने की खबरों से गोविंदा को मायूसी तो हुई होगी, खासकर जब अक्षय कभी नहीं चाहते कि कोई उनको ओवरशैडो करे। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन दोनों पीक पे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आपके पीक के ऊपर हमेशा जो है आदमी अपनी इमेज, अपना नाम बचाने की पूरी कोशिश करता है। सो उन्होंने की, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भागम भाग में लोगों ने कहा कि हमारा रोल कम था और या हम पिक्चर के सक्सेस के बहुत बड़े हिस्सेदार नहीं थे, मगर पिक्चर सक्सेसफुल थी तो हमें फ़ायदा हुआ और हमने कहा कि सक्सेस इन पोर्शन इज ऑल्सो सक्सेस। फिलहाल तो गोविंदा के खास दोस्त हैं सलमान खान, जिनके कारण उनको मिली एक सुपर हिट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। गोविंदा पार्टनर की सीक्वल की तैयारी में लगे हैं। सब्जेक्ट लिखा जा रहा है और डेविड ने, क्योंकि बड़े चुनिंदा फिल्म करते हैं, सलमान के साथ बैठकर उन्होंने प्लानिंग की है और उनकी प्लानिंग में मैं बैठता नहीं कहीं। सलमान से मेरे पुराने संबंध हैं, डेविड धवन मेरे भाई जैसे हैं, उनके मेरे पुराने संबंध हैं और इन लोगों ने चाहा कि गोविंदा को एक स्ट्रांगली लाया जाए, तो उन्होंने मुझे अपने से भी ज़्यादा तवज्जो दिया फिल्म में, जबकि वो पीक पे थे। कि कोई आदमी अपने पैसे लगाए, अपनी पिक्चर बनाए और उसमें आपको बहुत अच्छा रोल दे दे, ऐसे बहुत कम होता है। और डायरेक्टर से ये कहे कि नहीं, इनका ख्याल रखो, इनको हिट मिलनी बहुत ज़रूरी है, इट्स रेयर। उस वक्त मुझे एक सक्सेस की ज़रूरत भी थी, मुझ पर काफ़ी कर्जे थे, मेरे लिए पिक्चर मेरा रिलीज़ होना, मेरा ऑफिस लौटना बहुत ज़रूरी था। पॉलिटिकली मैं एक द्वंद्व में था, घिराव मेरा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न बन गई थी, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सलमान के साथ गोविंदा की पार्टनरशिप तो बहुत ही मजबूत लग रही है। खबर आई थी कि वे विवेक ओबरॉय के साथ भी एक फिल्म करने जा रहे हैं, मगर शायद गोविंदा ने सलमान की कीमत पर ये फिल्म स्वीकारना ठीक नहीं समझा। विवेक के साथ मुझे कोई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई। सलमान खान और डेविड धवन का मुझ पर एहसान है। ऐसे में अगर मैं अपने घर की प्रोडक्शन भी बना रहा हूँ और मुझे कहेंगे कि रोक दो, तो मैं रोक दूंगा। इसमें मैं किसी अपने अन्य कलाकार का अपमान नहीं कर रहा, मैं विवेक को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मेरा ग्रुप है,
और अपने ग्रुप के साथ रहना जो है मेरा कर्तव्य बनता है। गोविंदा के करियर की दूसरी पारी में ये तो साबित हो गया कि सलमान उनके लिए काफी मायने रखते हैं, मगर सबको इंतजार तो इस बात का है कि अपनी पहली पारी में हिट पर हिट देने वाले गोविंदा अपने सेकंड इनिंग में दर्शकों की ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं या नहीं। सीमा सिन्हा, ज़ूम, मुंबई।